नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। आज हम लोग एक क्वेश्चन लेकर के उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्स लिमिटेड परचेज द रनिंग बिजनेस फ्रॉम अली लिमिटेड। किससे परचेज कर रहा है? अली लिमिटेड से परचेज कर रहा है फॉर अ सम ऑफ रुपीज 15 लाख। जहां जहां पे चीजें इंपॉर्टेंट टिक कर दे रहे हैं। एक्सेप्टिंग बिल ऑफ एक्सचेंज रुपीज 3 लाख and balance was payable by issuing 10% debentures of rupees 100 each at a discount of 4%. Assets and liabilities है। जब इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश की बात करता है तो इसमें फर्स्ट एंट्री जो पास होती है सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। सन्ड्री एसेट्स ये मेंशन है यहाँ पर जो जो सन्ड्री एसेट्स है तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर फर्स्ट एंट्री पास होगी। तो प्लांट and machinery account debit building account debit stock account debit सारी की सारी एसेट्स डेबिट हो जाएंगी। डेटर्स अकाउंट डेबिट टू अली लिमिटेड और टू क्रेडिटर। ये एंट्री पास हो गई। सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। एसेट्स ये है, वेंडर ये हो गए अली जिससे परचेज कर रहे हैं। कितने का परचेज कर रहे हैं? फॉर अ सम ऑफ रुपीज 15 लाख। जितने का आपने परचेज किया वो वेंडर के सामने लिख दीजिए। क्रेडिटर्स की अमाउंट है आपकी 2 लाख। तो सन्ड्री एसेट्स जो भी एसेट्स गिवन है सन्ड्री एसेट्स सारी की सारी एसेट डेबिट हो जाएंगी। सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। आपने 15 लाख का बिजनेस परचेज किया। क्रेडिटर्स आपके 2 लाख थे, 17 लाख टोटल हो गया। डेबिट की बात करें तो 9 लाख ये है आपका, 4 लाख, 3 लाख एंड 50,000। क्रेडिट का टोटल हो रहा है 17 लाख और डेबिट का टोटल 9 4 13 3 16 16 लाख 50,000। जब भी वेरियस असेट्स और लायबिलिटीज गिवन होती इस कंडीशन में सारी की सारी एसेट डेबिट हो जाएंगी, वेंडर क्रेडिट होगा और क्रेडिटर्स भी क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद अमाउंट को देखिए, डेबिट क्रेडिट इक्वल है कि नहीं। क्रेडिट में 17 लाख और डेबिट में 16 लाख 50,000। डेबिट में 50,000 रुपए कम है। अगर डेबिट साइड अमाउंट कम होती तो उस डिफरेंस वैल्यू को हम लोग गुडविल के नाम से लिखते हैं। गुडविल अकाउंट 50,000 रुपए बैलेंसिंग फिगर। कितना डिफरेंस? 17 लाख माइनस 16 लाख 50,000 तो 50,000 आ जाएगा। एक नंबर का एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ लेता कि अगर ऐसा हुआ तो ये अमाउंट किस नाम से जानी जाएगी? तो गुडविल के नाम से। क्रेडिट में अगर अमाउंट कम पड़ती, सपोज करिए डेबिट साइड की अमाउंट ज्यादा होती, क्रेडिट की अमाउंट कम होती, तो डिफरेंस वैल्यू नोन एज कैपिटल रिजर्व। क्रेडिट में कैपिटल डिफरेंस वैल्यू पे लिखेंगे। और अगर डेबिट में अमाउंट शॉर्ट पड़ रही है, डेबिट साइड का टोटल इन द कंपैरिजन ऑफ क्रेडिट साइड कम है, तो डेबिट में डिफरेंस वैल्यू को गुडविल के नाम से लिखा जाएगा। तो फर्स्ट एंट्री हो गई। सेकेंड एंट्री में कह रहा है कि बाय एक्सेप्टिंग अ बिल ऑफ एक्सचेंज रुपीज 3 लाख। तो अली लिमिटेड डेबिट, आप अली लिमिटेड को पेमेंट करेंगे। आपने अली से 15 लाख का बिजनेस परचेज किया है, अली को पेमेंट करना, तो अली लिमिटेड डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। एक्सेप्टिंग बिल ऑफ एक्सचेंज टू बिल्स पेबल अकाउंट। 3 लाख का बिल एक्सेप्ट किया तो यहां पर 3 लाख। अब एंट्री नंबर 3 कह रहा कि रिमेनिंग and balance was payable by issuing 10% debentures of ₹100 each at a discount of 4%। तो अली लिमिटेड को पेमेंट करना है। फिर से मैं आपको समझा दूं, देखिए अली लिमिटेड से हमने 15 लाख का परचेज किया, 3 लाख का एक बिल एक्सेप्ट कर लिया। तो अब कितना पेमेंट करेंगे? 12 लाख। 15 में से 3 लाख का बिल बचा, कितना? 12 लाख। तो अली लिमिटेड डेबिट और टू यहां पर 10%
डिबेंचर्स अकाउंट। अब देखिए डिस्काउंट पर कह रहा है कि एट अ डिस्काउंट ऑफ 4%। तो मैंने आपको बताया था कि डिस्काउंट डेबिट होता है, तो यहां पर डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट। अब यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि देखिए 12 लाख तो पेमेंट करना है, किसको पेमेंट करना है? अली लिमिटेड को। 15 लाख का बिजनेस परचेज किया, 3 लाख पेमेंट कर चुके, मतलब एक बिल एक्सेप्ट कर लिया, 12 लाख और पे करना है। लेकिन इस अमाउंट को जानने के लिए हमको नंबर ऑफ डिबेंचर फाइंड करना पड़ेगा। नंबर ऑफ डिबेंचर इक्वल टू, मैंने आपको बताया था परचेज कंसिडरेशन, कितने का परचेज किया? 15 लाख, माइनस पेड वैल्यू, तो 15 लाख माइनस 3 लाख डिवाइडेड बाई 100 फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट। तो 100 माइनस 4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 96 आ जाएगा। तो अगर इसको आगे और सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा 12 लाख डिवाइडेड बाई 96। तो डिबेंचर आ जाएंगे 12,500। ये देखिए 12,500 यहां पर डिबेंचर्स फाइंड हो जाएंगे। कैसे फाइंड किया? नंबर ऑफ डिबेंचर्स उसको देख लीजिए। कह रहे नंबर ऑफ डिबेंचर्स इक्वल टू परचेज कंसिडरेशन 15 लाख का खरीदा माइनस जितने का बिल एक्सेप्ट किया डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट। तो 12 लाख डिवाइड 96 आ जाएगा 12,500। अमाउंट कैसे रखेंगे जरा सीखना है। इसकी अमाउंट 12,500 इसी से मल्टीप्लाई करना जितना आएगा। 12,500 माइन इंटू 100 हो जाएगा 12,50,000। तो डिस्काउंट कितना आ जाएगा? 50,000, क्योंकि 12 लाख तो ऑलरेडी रखा हुआ है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं 12,500 इंटू डिस्काउंट का रेट 4, तो भी 50,000 अमाउंट आ जाएगा। ऊपर वाले की देखना है तो 12,500 इंटू 96 करोगे तो 12 लाख आ जाएगा। मतलब जितना नंबर ऑफ डिबेंचर निकलेगा इसी से मल्टीप्लाई करेंगे 100, 96 और 4। ये अमाउंट कैसे आएगी? कुछ इस तरीके से 12,500 इंटू 96 तो आ जाएगा 12 लाख। 12,500 इंटू 4 कर देंगे डिस्काउंट का तो आ जाएगा 50,000। 12,500 इंटू 100 अगर कर देंगे तो आ जाएगा 12,50,000। और हमने कई बार बताया कि जब फेस वैल्यू हमेशा इसके सामने रखी जाती है, यहां पर आ जाएगा ये इसके अमाउंट माइनस डिस्काउंट रख देंगे, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो नंबर ऑफ डिबेंचर इंपॉर्टेंट था, कैसे फाइंड करते हैं।